बाखबर हुकूमती ज़राए ने दावा किया है कि सैलाब से पाकिस्तान में सब्जियों की तबाही के बाद सस्ती सब्जी की फराहमी के लिए भारत से सरहदी तिजारत खोलने की तजवीज़ पाकिस्तानी फौजी इस्टेब्लिशमेंट ने मुस्तरद कर दी है। हालांकि हुकूमत समझती थी कि वसीतर अवामी मफाद में महदूद अरसे के लिए तिजारत खोलने से पाकिस्तान का ज्यादा फायदा होगा। नाक़िदीन का कहना है कि एक जानिब ताकतवर फौजी इस्टेब्लिशमेंट ने दुनिया को यकीन दहानी कराई है कि इसकी स्ट्रेटेजिक तरजीहात का मरकज अब मुल्क की मईशत है, लेकिन अमली तौर पर फैसले इस दावे के उलट किए जा रहे हैं। इसलिए वफाकी हुकूमत को अफगानिस्तान से तो टमाटर और प्याज दरामद करने की इजाज़त मिली है, लेकिन वाटर बॉर्डर के जरिए इससे भी सस्ता प्याज और टमाटर मंगवाने की इजाज़त नहीं दी गई। याद रहे कि पाकिस्तान ने अफगानिस्तान और ईरान से दरामद शुदा टमाटर और प्याज को 4 माह के लिए सेल्स और विद होल्डिंग टैक्स से इस्तिस्ना दे दिया है। ताहम वफाकी काबीना ने भारत से टमाटर और प्याज दरामद करने के फैसले को फौजी इस्टेब्लिशमेंट की मुखालफत के बाद मौखर कर दिया है। वफाकी वजीर खजाना मिफ्ता इस्माइल ने एक ट्वीट में बताया कि बैनुल अक़वामी इमदादी एजेंसियां भारत से ज़मीनी रास्ते के जरिए इमदादी अशिया लाने की इजाज़त मांग रही हैं ताकि इमदादी सामान जल्द अज जल्द मुतासरीन तक पहुँचाया जा सके। ताहम इमदादी एजेंसियों को इसकी इजाज़त नहीं दी जा सकी। सियासी तज्ज़ियाकारों का कहना है कि वफाकी हुकूमत कमज़ोर है और इसे खतरा है कि अगर भारत से सब्जियों की दरामद की इजाज़त दी गई या इमदादी एजेंसियों को सामान लाने की इजाज़त मिली तो इससे मुखालिफिन की जानिब से सियासी रद्द-ए-अमल का सामना करना पड़ेगा। याद रहे कि जब वजीर खजाना मिफ्ता इस्माइल ने भारत से सब्जियों की दरामद का आइडिया पेश किया था तो साबिका हुक्मरान जमात तहरीक इंसाफ ने इस पर फौरी रद्द-ए-अमल देते हुए इसकी मुखालफत की थी। लेकिन दिलचस्प बात यह है कि इमरान खान की हुकूमत ने माजी में निजी शोबे को भारत से 5 लाख टन चीनी और इसके अलावा कपास और धागा बरामद करने की इजाज़त दी थी। इस दौरान तो कोई हंगामी सूरत हाल नहीं थी और इससे बड़े कारोबारी लोगों को खूब फायदा हुआ था। मौजूदा सूरत हाल में सब्जियों की दरामद से मुल्क के मुनाफाखोर माफिया को शायद फायदा ना हो, लेकिन आम आदमी के लिए ये बहुत बड़ा रिलीफ साबित हो सकता है। अगरचे ईरान और अफगानिस्तान से फलों और सब्जियों की सप्लाई कभी भी रोकी नहीं गई थी, लेकिन अब तक इससे सिर्फ सरहदी इलाकों की जरूरियात ही पूरी हो रही थी। माशी तज्जियाकारों का कहना है कि भारत के साथ तिजारत के फवायद और नुकसानात के हवाले से कुछ नहीं कहा जा सकता, क्योंकि ये बहस दिहाइयों से जारी है। लेकिन जब पाकिस्तान ये दावा करता है कि जियो इकोनॉमिक्स इसकी पहली तरजीह है तो खित्ते के अमन पसंद अफराद पुरजोश हो जाते हैं। ताहम तल्ख हकाइक अपनी जगह मौजूद हैं कि अंदरूनी सियासी सूरत हाल तरक्की में बुनियादी रुकावट है। भारत की हुक्मरान जमात भारतीय जनता पार्टी मजहबी अक़लियतों में ज्यादातर मुसलमान के हवाले से नफरत पसंदाना रवैया रखती है और इस वजह से इसके लिए मुश्किल है कि पाकिस्तान को अमन की पेशकश करे। मुल्क में जारी माशी और सियासी बहरान की वजह से पाकिस्तान के हुक्मरान सख्त फैसले लेने से कासिर हैं। अगर पाकिस्तान भारत से होने वाली दरामदात पर से टैक्स और ड्यूटी खत्म कर दे तो ये भारत के लिए एक इम्तहान होगा कि वो पाकिस्तान से होने वाली दरामदात पर आयद 200% ड्यूटी खत्म करता है या नहीं। ताहम इस बहरान में एक मौका भी पोशीदा है। कुदरती आफात ऐसी चीज है जिनसे पाकिस्तान और भारत यकसा तौर पर मुतासिर हैं और दोनों ममालिक इस ज़मीन में ताउन कर सकते हैं। कुदरती आफात से जिंदगियों, कारोबार और इंफ्रास्ट्रक्चर का तो नुकसान होता ही है, लेकिन इससे दिल भी पिघलते हैं और क़याम अमन के मौके भी पैदा होते हैं। तिजारत और कुदरती आफात के इंतजाम में ताउन से मसला कश्मीर समेत दीगर सियासी मसाइल पर दोनों ममालिक के मौक़िफ़ को कोई नुकसान नहीं पहुँचेगा। YouTube पर गूगली न्यूज देखने के लिए youtube.com की सर्च बार में गूगली न्यूज टीवी टाइप करें। गूगली न्यूज के पेज पर सुर्ख रंग के सब्सक्रिप्शन वाले बटन पर क्लिक करना ना भूलिए। YouTube पेज पर अपलोड होने वाली वीडियोस से बाखबर रहने के लिए बेल आइकन पर क्लिक कीजिए। आपको हर नई वीडियो के बारे में नोटिफिकेशन मौसूल हो जाएगा।